इमरान साहब, आपकी लाइटों वाली जो पेशकश थी वो आपको मशवरा भी दिया था कि आप जाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ठीक कर रहे हैं, आपने नहीं ठीक किया और देखिए उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आपने क्या यही सोचा था कि कुछ इस तरह के वाकयात तो हालात जो है वो हो सकते हैं? तो उसके बाद हमने देखा भी कि रचन रविंद्र को इंजरी भी हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है, इंक्लूडिंग राशिद लतीफ़ साहब ने ये कहा, डॉक्टर नुमान नियाज़ ने कहा, ग्लेन फिलिप्स ने कहा, लेकिन हमारे कादिर साहब ने इन तमाम गुफ्तगू से जो है वो इनकार कर दिया और कहा कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लाइट्स। लेकिन आपने लाइट्स के ऊपर सवाल उठाया था, तो अभी भी क्या आप अपने और भी चीज़ों पर सवाल उठाया था, वो मंजर दिखा नहीं सकते अभी। देखिए आप साहब ने सवाल किया था, कादर भी यहाँ पर थे, बल्कि उससे पहले एक प्रोग्राम में आप साहब से मेरी बात हो रही थी जब मैंने लाइट्स की बात की थी। तो मैंने कहा मेरी किसी टैक्टिकल बंदे से बात हुई और उन्होंने कहा कि ये लाइट्स जो है ये इसको थोड़ा नीचे लगना चाहिए था और इसका एंगल ग्राउंड की तरफ होना चाहिए था। चलें आज आपको एक और प्रेडिक्शन कर देता हूं। तो और ज्यादा नहीं, अगर लाइट यूं आती है ना तो फिर प्लेयर की आंखों में लाइट नहीं पड़ती। राइट। ये एलईडी लाइट है, ये कूल लाइट नहीं है। ये जब सामने आएगी, आप घर में भी अगर एलईडी बल्ब लगाएं तो आंखों में सीधा पड़ता है। वो एलटी है, दूसरी लाइट जो है वो आंखों में नहीं पड़ती। चलिए ये तो टेक्निकल बात होगी। अब एक तो लाइट्स ऐसे लगनी नहीं थी, इमरजेंसी थी, मजबूरी थी, लगा दी जनाब, टावर लगे हुए थे। एक और फॉल्ट आज आपको बता देता हूँ और आपको अनकरीब वो ठीक होता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो ऊपर वाली स्टेज है वो वाइट है, वाइट बॉल पे मैच होता है। जब हिट लगता और रविंद्रा को जो बॉल लगा ना वो लाइट्स की वजह से नहीं लगा, उसको चेयर्स की वजह से लगा। कुछ ऐसे स्पॉट है बीच में से वाइट, जब बॉल घूमता है ना छुप जाता है तो वो ब्लाइंड हो जाता है। अब आपको पता है क्रिकेट के लिए स्क्रीन ब्लैक क्यों सामने रखी जाती है, वो बॉल क्लियर दिखाई दे। वो सामने वाली चेयर अगर आप फ्लैट शॉट मारते हैं, अगर कहीं वो एक सेकंड हाफ सेकंड के लिए भी छुपती है ना बॉल, तो वो डिस्टर्ब करेगी फील्डर को। फिर उसके बाद सलमान अली आगा का अगर आपने देखा हो, कैच आउट हुए, फील्डर का पांव बाउंड्री की तरफ जाते जाते रह गया, जज करने में मुश्किल हुई, तो उन्होंने आते हुए एक इशारा किया आसमान की तरफ के लाइट्स, उन्हें आंखों में लाइट ने डिस्टर्ब किया। 2 पॉइंट है, अगर आप इस मैच को दोबारा देख लें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, राइट। एक तो चेयर्स ऊपर वाली वाइट, उसका कलर चेंज करना पड़ेगा और लाइट की हाइट नीचे करनी पड़ेगी, और जो आपका डिजाइन था, जो आपने शेड बनाना है उसके ऊपर लाइट लगेगी, उसके ऊपर लगेगी तभी ये आप। मैं आपको आज एक बात बता दूं, एक आधा वाकया अगर और हो गया ना, आईसीसी इन लाइट्स को बैन कर देगा। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपको। एक दो और दफा ऐसे हो गया तो टीम्स रिपोर्ट करेंगी मैच रेफरी को, मैच रेफरी रिपोर्ट करेगा आईसीसी को कि सर ये लाइट्स का इशू है, तो क्या करें। ठीक है, इंडिया ने अगर गलत लाइटें उनकी लगी हैं, अंधेरे हो गए हैं, यार उनके हुए हैं ना, वो जाने, उनका काम जाने, वो ठीक करवाएं, लेकिन हमसे जो चीज़ें ठीक होने वाली हमें वो करनी पड़ेंगी। और एक तो इसमें एक और भी है इमरान साहब, अगर वो चूंकि सब्ज और सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ लगी हैं वहाँ पर, झंडे का रंग, तो अगर कुर्सियों की वजह से है तो इसका मतलब है कि लाइटों की वजह से नहीं है। नहीं, अगर तो फील्डर ने सलमान अली आगा की तरफ इशारा किया, जब उसको बॉल आया तो उसने ऊपर इशारा किया। देखिए इस पे आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि फॉल्ट किधर है। देखिए ये मैंने तब भी आपको कहा था कि मैं अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये मैचेस होंगे, मैचेस में चीजें सामने आएंगी तो फिर इस फॉल्ट को ठीक किया जा सकता है। ऑब्वियसली बैकहैंड पे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो लाइट्स ऊपर लगी हुई हैं वो मूवेबल हैं कि आप उनको नीचे से कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको अप डाउन जो भी आप उनको करना चाहते हैं वो नीचे से आपका कंट्रोल है और वो उसको कर सकते हैं। उनके जो एंगल्स हैं वो आपको हाथ से घुमाने पड़ेंगे। मैंने लास्ट में देखा था कि शायद वो एंगल्स को ना खुद घुमाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लाइट का सिस्टम है, नहीं, अगर आप फर्ज कर लें जैसे हमारी गाड़ी का शीशा है, अगर वो ऑटो है तो हमारा उसको हाथ से हिलाएंगे तो वो टूटेगा। अगर उसका कंट्रोल है उसके पास नीचे, उस लाइट के अंदर भी ज्यादा लाइट है, वो एक अकेली लाइट नहीं है। एसएमडी लाइट्स आपको पता है ये छोटे छोटे बल्बों के साथ एक बड़ी लाइट बनी होती है, वो पूरी एक लाइट नहीं है, उसके अंदर छोटी छोटी लाइटें हैं, वो फिर एक पावर के साथ एक बड़ी लाइट बनी है। तो जो उसकी चमक है वो भी दुनिया की बेहतरीन लाइट हो सकती है, हमें कोई इसमें शक नहीं है, और बनाने वालों के लगाने वालों पे कोई शक नहीं है, लेकिन उसका जो एंगल है, उसकी जो चीज़ें हैं वो ठीक होने वाली हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग समझ गए होंगे अब तक, जो टेक्निकल लोग होंगे कि यार इसका फॉल्ट कहाँ पर है। कतई तनकीद करना मेरा मकसद नहीं है कि बाकी जो चेयर्स पे मैंने बात की थी वो फिर मैं कर ही देता हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स देखी हैं, हो सकता है गलत भी हो, ठीक है, लेकिन अगर कुछ चेयर्स टूटी हैं पहले ही मैच में, चाहे उसके ऊपर बंदा खड़ा होकर क्यों टूटी है, वो किसी ने कहा कि इसके ऊपर बंदे खड़े होकर किसी ने जंप किया तो वो टूट गई है, तो अगर वो तब भी टूटी है, क्राउड में कितना टाइम था कि वो खड़ा होकर जंप करने लग जाए उसके। बड़े लोग आते हैं, घर की चेयर्स थोड़ी है, लोग अपने घरों की चेयरें तोड़ देते, तो ये तो फिर ये ग्राउंड है। लोग कहते हैं ना पहले दिन आपने मुफ्त में लोगों को अंदर एंट्री दी, तो बहुत सारी तरीके के लोग आते हैं, तो वो वाली भी निशानदेही मैं कर देना चाहता हूँ कि अभी भी रिव्यू करें उसको। नहीं, लेकिन अगर कोई कुर्सियों के ऊपर कुश्ती शुरू कर देगा वो तो हल नहीं है ना उसका, कि अगर ये तो हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है कि आप आए हैं ये कुर्सी बैठने के लिए, बेड में और कुर्सी में फर्क समझना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपका क्राउड कैसा है, आपके लोग कैसे हैं। नहीं, आप क्यों उनको दो सीधी फटे वाली कुर्सी जो पहले लगी हुई। नहीं इमरान साहब देखिए ये बात नहीं कहते होते फटे के ऊपर तो कुछ और वो ये मुनासिब नहीं है। लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की जरूरत है कि अगर आपको बेहतर फैसिलिटी मिली है या अच्छी सीटें मिल रही हैं तो आपने उनकी टेक केयर करनी है, आपका कौमी असासा है। अच्छा इसमें ना साहब एक मैं थोड़ा सा इसमें शामिल होना चाहता हूं गुफ्तगू में। आप अभी कह रहे थे कि आप मुझे घेरते हैं, अब आप खुद जाल में आ रहे हैं। मैं जाल में आने का मुझे शौक है और ऐसी कोई बात बड़ी मछली है ना, मैं जाल से हमेशा निकल जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। असल बात ये है जाल लपेट लेते हैं ताकि आपको ये रही ना, ये जो ट्राई नेशन हो रही है ये खाली क्रिकेट नहीं हो रही,
ये एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको करे, और इसी तरह से न्यूजीलैंड और इसी तरह से साउथ अफ्रीका, इन टीमों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि ये तीनों बड़ी टीमें जो हैं ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपने किबले को दुरुस्त कर लें, ये मौका है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जब ये स्टेडियम का काम हुआ है तो ये मतलब कोई छोटा काम नहीं है, ये कोई 10 मरले का घर नहीं था कि जिसे बनवाया गया है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें अब भी कुछ काम जो है वो डेफिनेटली रह गए होंगे। और ये चीजें तब सामने खुलकर आती हैं कि जब अब जैसे लोग अंदर आए, बैठे, पता चलेगा कि कितने पानी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कहीं का वॉशरूम जो है वो ठीक नहीं है, कहीं की कुर्सियां ठीक, ये सारी चीजें मेरा जाती ख्याल है कि इंशाल्लाह ये जो आपका जब चैंपियन ट्रॉफी शुरू होगी तो उससे पहले ये सारा कुछ हो जाएगा। तनकीद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बुरा मनाना शुरू कर दें। अगर तो पता चल गया चेयरमैन को ये कि कुर्सी टूट गई थी तो वो पता करें कि ये कुर्सी टूटी तो कैसे टूटी। राणा साहब इधर मेरी तरफ देखें ना, मेरी तरफ देखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अब मैंने आवाज़ आपको बुलाया, आपकी तरफ आवाज़ भेजी, आपने चेहरे का रुख अनवर ही मोड़ लिया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तनकीद जो है या निशानदेही मुनासिब अंदाज में हो रही है, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हो रही है, तो अगर कोई बुरा मनाता है तो मना जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर अगर आप अपना जायज़ा पेश कर रहे हैं हकीकत की बुनियाद पर और बगैर किसी जानिबदारी के, गैर जानिबदार होते हुए, तो अगर उससे कोई बुरा मनाता है तो मना जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, लेकिन ये तो बुरा मनाने वाले पर है ना, तो उसको अकल होनी चाहिए कि भाई वो बुरा ना मनाए। एक महापुरुष हाफिज मोहम्मद इमरान ने एक बार कहा था कि मैंने जो बोला मैं उसका जिम्मेदार हूं, आपने जो परसीव किया वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मैं भी ना, आपने सुना इनके बारे में? वो हर बार जमाने ने मुझे जहर दिया है, हर बार जमाने ने मुझे जहर दिया है, और हर बार मैं सच बोल के सुकरात बना हूं। अरे वाह वाह। जब बंदा सच बोलता है तो उसको सुकरात बनना पड़ता है, उसको फिर डरना नहीं होता, ठीक है ना। और ये मुल्क जो है ये किसी चंद लोगों का थोड़ी है, ये मेरा और आपका है, कई सुकरात का है, ठीक है या नहीं। हम भी टिकट खरीद के जाते हैं, हमारे पैसे भी लगे हुए इस स्टेडियम पर, तो हमें क्यों नहीं तकलीफ होती? आपके कहने का मतलब है कि आप राणा साहब ये फरमा रहे हैं कि बोलते हैं जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, इनकी खींच ले जुबान, इनका घूंट दे गला। नहीं, ये नहीं, मैं जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। हमारी सोच पर नहीं साए हैं, हिर्स के साए जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं, तो बस ठीक है ना राणा साहब, क्या फर्क पड़ता है? भाईजान पहले टीम को समझ नहीं आ रही कि कर रहा, तुसी शेरो शायरी शुरू कर दी उनको बिल्कुल समझ नहीं। अब क्यों मारे फिरते हो? क्या बोला सर्दियों की शामों में इस तरह तो होता है, इस तरह के बल्ब नहीं कहना चाह रहे हो। जी इमरान साहब, अब बुनियादी तौर पर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से इंतजामात, क्योंकि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना वक्त नहीं था, अब जैसे राणा साहब ने कहा कि ये 2-3 मैचेस जब यहाँ पर होंगे तो जो काम अगले चंद दिनों में वो कर सकते होंगे बेहतरी के, वो उसको कर देंगे। लेकिन जो इसकी मिसाली सूरत हाल बनती है वो तो यही बनती है कि अगर आप इससे पहले 2-3 4-5 मैचेस यहाँ पर खेल रहे होते तो उसके बाद आप इस ट्राई नेशन सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जाते तो वो आपको ये वाले जो मसाइल हैं उनसे आप दूर रह पाते। लेकिन